हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 जो इसकी तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जाए, तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। तो ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जो जीके जीएस की क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, जो रीजनिंग की क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे, और इस टाइम पर जो है कि शाम को 4 बजे आपको कला की क्लास डेली बेसिस से करवाई जाती है, और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर करवाते हैं। हमारे क्लासेस का जो समय है इसको याद करके रखिए, नोट करके रखिए, इसी टाइम पर जाकर के क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप फटाफट जाइए वहाँ पे हमें जुड़ जाइए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए पीडीएफ के साथ साथ जो क्लास का रेगुलर अपडेट होता है आपको वहाँ पे मिलता रहता है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती है। तो फटाफट हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसी के नीचे देखें तो आपका एक और लिंक दिया गया है परीक्षा की शिक्षा का, इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे। ठीक है साथियों। बाकी चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सब तक। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुए। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत क्या है, बताइए। संविधान की उद्देशिका क्या घोषित करती है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो जो आपका एसी वाला विकल्प है अकाउंट पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, या किसका कथन है। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, किसका कथन है साथियों। 52 पे सही उत्तर का हो जाए। तो ये जो कथन है साथियों आपका है लेस्टर वार्ड का, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 52 पे आपका सही उत्तर। ठीक है। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन आपका देखिए लेस्टर वार्ड का है। तो जो आपका ये वाला विकल्प है 52 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देख के बताएंगे। शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार, बताइए। शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जो साथियों जिम्मेदार है, 52 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो आपका पहला विकल्प देगा 53 पे आपका सत्य। ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी के लिए जो आपकी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है क्या है, जिम्मेदार है। तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें बताएंगे सही उत्तर का। 54 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात क्या था साथियों। 54 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 943/1000। ठीक है। मतलब जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात के मामले में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी 943 हो गई थी। जो आपका यहाँ पे दिया गया बी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का। 55 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी, बताइए। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी थी, 55 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए मैक्स वेबर ने, जो आपका पहला विकल्प देगा 55 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। समाज शास्त्री जगत में आदर्श प्रारूप की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। वेबर के सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से वर्ष 1904 में सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी, 56 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1992 में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर 56 पे। ठीक है साथियों। राष्ट्रीय महिला आयोग की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारिक विधायी उपचारों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुनकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी। ठीक है। तो जो आपका सेल विकल्प देगा आपका भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है 1992 में की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से बताएं। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, बताइए। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 57 पे सही उत्तर का आ जाओ। तो देखिए कुले ने, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 57 पे आपका सही। आत्मदर्पण का सिद्धांत एच.सी. कुले द्वारा वर्ष 1902 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कुले के अनुसार समाज एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति अपने आप को वैसे ही बनाता है जैसे समाज में वो आता है। ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 57 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। 58 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का।
असप्रियता यानी कि अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया था बताइए। असप्रियता यानी कि अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, 58 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए वर्ष 1955 में। जो आपका पी वाला विकल्प दिया गया है 58 पे आपका सही है, वर्ष 1955 में असप्रियता अधिनियम 1955 जो आपका देखिए अस्तित्व में आया था। याद रखिए यह अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का, तो 59 नंबर उत्तर देंगे। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था बताइए। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था साथियों, 59 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए आपका काका कालेलकर थे। जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई। यह एक संवैधानिक निकाय है। काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर उत्तर दीजिए सही उत्तर का। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की बताइए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने। जो आपका पहला विकल्प दिया गया है 60 पे आपका सही। ठीक है, वर्ष 1932 में की थी, याद रखिए। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। ठीक, यह संघ अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर उत्तर दिया सही उत्तर का। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है बताइए। भील जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भील जनजाति देखिए आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका सही उत्तर। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है बताइए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है, 62 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए वर्ष 1952 में। जो आपका डी वाला विकल्प है 62 पे आपका। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण निर्माण योजना थी। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 63 उत्तर देगा सही उत्तर का। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण क्या बताइए। मनुस्मृति के अनुसार सामान्य धर्म के लक्षण क्या चाहते हो, 63 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 10 है। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। पहला देखिए धृत्य यानी कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्त्य यानी कि चोरी न करना, शौच, इंद्रिया निग्रह, धी यानी कि सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। ठीक है, विद्या, सत्यम और अक्रोध। ठीक है, ये आपके मनुस्मृति के अनुसार आपके 10 लक्षण हैं। ठीक है, सामान्य धर्म लक्षण हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर उत्तर देंगे। लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी सरकार से है जिसमें शासन का मतलब एक साधारण जनता का शासन होता है। यह कथन निम्न में से किसका बताइए। तो ब्राइस का है। जो आपका ये वाला विकल्प देखा आपका ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है साधारण जनता का शासन। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देखा आपका सही। तो ठीक है, लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी सरकार से है जिसमें शासन का मतलब एक साधारण जनता का शासन होता है। ठीक, ये जो कथन आपका देखिए ब्राइस का है। अगला क्वेश्चन देखें 65 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो आश्रम है इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो आश्रम में इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास को विकास करने की शिक्षा देता था। 65 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुद्ध विचारों से अपने इंद्रियों पर संयम रखना, बौद्धिक विकास करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या धारण करना। ठीक है, तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 65 पे आपका सही। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 से उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। ध्यान से देखिए बताएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श के पुकारा जाता बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श पुकारा जाता था साथियों। 66 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो आपका पे वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। गुलाब वंश का संस्थापक भी यही था। ठीक है, तो आपका ये वाला विकल्प देगा है 66 आपका सही। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे सही का 67 में उत्तर देंगे सही हो जाएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो बेरोजगारी है भारतीय कृषि में सामान्य साथियों। 67 पे सही उत्तर का हो जाएगा तो देखिए मौसमी। जो आपका डी वाला पिकअप है 67 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें आपको देखिए मौसमी बेरोजगारी होती है। दूसरा आपका देखिए संचनात्मक। ठीक है,
संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरा होता है देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी। चौथा होता है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। और आपको पांचवा होता है शैक्षिक बेरोजगारी, ठीक है। तो विकासशील देशों की जो आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य, तो देखिए मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, भारतीय कृषि में आपकी सामान्य होती है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे 68 उत्तर देंगे सजातीय उत्पाद एक लक्षण है किसका, बताइए। सजातीय उत्पाद किसका एक लक्षण होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सजातीय उत्पाद की बात करेंगे तो आपका देखिए पूर्ण बाजार की एक विशेषता होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। सजातीय वह उत्पाद है जिसमें विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धा उत्पादों से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो आपका डी वाला विकल्प है 68 पर आपका सही, ठीक है। 69 में उत्तर दीजिए सही उत्तर का पूछा गया आपका भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो 69 पर सही उत्तर का हो। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाला जो भाग है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 70 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिए बताएगा निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है साथियों, 70 पर सही उत्तर का हो जाता है। देखिए वुड्स का डिस्पैच, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ने भारत में भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में सुझाव पत्र भेजा जिसमें वुड का घोषणा पत्र अथा वुड डिस्पैच कहा जाता था, ठीक है। जो आपका पे ये वाला पिकअप देगा आपका सही था, ठीक है। वुड डिस्पैच को देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर उत्तर देंगे सही का। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। गुप्त वंश के किस राजा को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए समुद्रगुप्त को, जो आपका ए वाला विकल्प देखा आपका, ठीक है। समुद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था और वह कभी किसी युद्ध में नहीं हारा, इसलिए उसे देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही था, ठीक। अगला क्वेश्चन 72 नंबर उत्तर देंगे आईने अकबरी का लेखक कौन, बताइए। आईने अकबरी का लेखक कौन सा, 72 पर सही होगा। देखिए आईने अकबरी का लेखक जो आपका अबुल फजल, जो आपका ये वाला विकल्प 72 पर आपका सही था, ठीक है, क्लियर है। यह अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, तीसरे भाग को देखिए आपका आईने अकबरी कहते हैं। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार का विद्वान व्यक्ति था, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 उत्तर दीजिएगा सही का। क्या पूछा गया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये आपकी महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, याद रखिए, ठीक है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, तो जो आपका इससे वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। और किस भाषा में लिखी गई है ये भी आपसे पूछा, तो देखिए गुजराती भाषा में ये लिखी गई है, इतना बात रखिएगा, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 74 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त है साथियों, 74 पे 74 क्या होता है। देखिए बृहत वृत्त जो आपका देखिए भूमध्य रेखा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका 74 पे 74, ठीक है। एक बृहत वृत्त वह वृत्त है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। बृहत वृत्त पृथ्वी को आधे भाग में विभाजित करता है, इस प्रकार भूमध्य रेखा एक बृहत वृत्त है। भूमध्य रेखा 14 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 75 नंबर उत्तर दीजिएगा सही का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या, बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है छात्रों, तो देखिए अमरकंटक, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही था, ठीक है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका देखिए अमरकंटक है। अमरकंटक देखिए जो है 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है, याद रखिए। जो आपका यहाँ पे पहला विकल्प देगा अमरकंटक आपका यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से 76 नंबर उत्तर देंगे सत्य को। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, क्या करने के लिए, तो देखिए नमक पर कर आरोपित करने के विरोध में। जो आपका यहाँ पे पहला विकल्प देगा आपका सत्य। अंग्रेजों ने नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए, अंग्रेजों के नमक उत्पादन के एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी पहुंचकर खत्म हुई थी, ठीक है। इसी दिन को गांधी जी ने नमक कानून का जो है तोड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है बताएंगे उत्तर का 77 नंबर उत्तर देंगे उत्तर का। पूछा गया आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए आपका राष्ट्रपति करता है। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, सुबह से अभी तक बता रहा हूँ आपको। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका 77। अगला क्वेश्चन है 77 78 उत्तर देंगे। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित बताइए। पाल साम्राज्य जो है भारत के किस हिस्से से संबंधित साथियों, 78 पे सही उत्तर का हो जाएगा। बताइए ध्यान से देख के। तो देखिए आपके पूर्वी हिस्से से, जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। क्या आप इसके बारे में और देखिए, पाल साम्राज्य का जो विस्तार है भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य देखिए 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इस साम्राज्य की जो स्थापना है गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी आपकी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक देखिए आपका धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर उत्तर देंगे सौ का। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है साथियों, देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो आपका यहाँ पे सिविल पिकअप देगा आपका। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाते थे। तो आपका सिविल पिकअप देगा 69 पे आपका 79 पे आपका 70। ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा 70 हो जाएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था। बताइए निम्नलिखित में से कौन जब संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था साथियों। 80 पे सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो आपका दिया गया है सिविल पिकअप आपका। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 81 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है उच्च न्यायालयों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है साथियों। 81 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो अनुच्छेद 226 जो आपका सिविल विकल्प देगा आपसे सही उत्तर। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को, और अनुच्छेद जो आपका 226 है उच्च न्यायालयों को संवैधानिक उपचार के अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, क्लियर है। अनुच्छेद जो 32 है सर्वोच्च न्यायालय को, और जो अनुच्छेद 226 है आपका देखिए उच्च न्यायालय को। ठीक है, 32 जो आपका सर्वोच्च न्यायालय को और 226 जो आपका देखिए उच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का जो है अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर उत्तर देंगे सत्तर। ध्यान से देख पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत कौन सी होती है। पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत कौन सी है। 82 पे उत्तर का हो जाए। तो देखिए आपकी क्षोभ मंडल की, जो आपका सिविल पिकअप देगा 82 पे आपका। ठीक है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत है। क्षोभ मंडल जो आपके भूमध्य रेखा पर लगभग 16 से 17 किलोमीटर मोटी परत है। भूमध्य की वातावरण की देखिए 5 परतें हैं, बहिर्मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपको देखिए सबसे नजदीक की परत होती है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 83 नंबर उत्तर देंगे। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था बताइए। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था साथियों, इसका सही उत्तर देखिए फ्रांस की क्रांति का जो नारा था आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता था। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका सही। ठीक क्लियर। फ्रांस की क्रांति वर्ष 1789 से 99 तक चली। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। इन 3 शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी। 84 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गौतमी प्रजापति, जो आपका सेला पिकअप देगा 84 पे आपका। ठीक है, बौद्ध गौतम बुद्ध का लालन पालन करने वाले महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली आपकी पहली महिला थी, याद रखिए। ठीक है, जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला पिकअप 84 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर उत्तर दीजिएगा, 70 का हो जाएगा। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की रचना में किन लिपियों का प्रयोग किया गया बताइए। देखिए अशोक के शिलालेखों में जो आपका देखिए खरोष्ठी, ब्राह्मी और अरमाइक तीनों लिपियों का जो है प्रयोग किया गया। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका 70। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 86 नंबर। चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था बताइए। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो आपका पे पीएल पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, फायान एक चीनी यात्री था जो समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के दौरान जो है एक धार्मिक मिशन पर भारत आया था। फायान ने मथुरा शहर का दौरा किया था, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर उत्तर दीजिएगा, बताइएगा सत्य का हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना है हर्ष द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो हर्ष द्वारा रचित रचना यहाँ पे देखिए हर्ष चरित नहीं है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सिविल विकल्प देगा 87 पे आपका सत्य। ठीक है, क्लियर है।
हर्षचरित की जो रचना देखिए आपको बाढ़ फटने की है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। बाकी ये जो 3 दिए गए हैं, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये तीनों जो आपके, ठीक है, हर्ष द्वारा रचित है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बताएंगे 88 उत्तर देंगे। भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। भारत में जो रोलिंग प्लान है किस वर्ष शुरू किया गया था, देखिए वर्ष 1978 में। जो आपका पी वाला विकल्प देगा है 88 पर आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। रोलिंग प्लान वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में पेश किया गया था। यह वर्ष 1990 तक प्रभावित रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिर्डल द्वारा करी गई थी। सत्ता में आने के बाद वर्ष 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना को फिर से खारिज कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए, बताइएंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए पश्चिम बंगाल। जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 89 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, 90 नंबर उत्तर देंगे। पूछा भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित, बताइए। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका स्वैच्छिक सेवा निवृत्त से। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। गोल्डन हैंड शेक उस रकम को कहते हैं जो किसी कर्मचारी को स्वेच्छा से पद त्याग करने पर दी जाती है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखें, आपको बताएंगे 91 नंबर उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान ने आगरा नगर की जो है स्थापना की थी। 91 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सिकंदर लोदी ने। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 91 पे सही उत्तर, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। वह बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। सिकंदर लोदी ने इस प्रसिद्ध नगर को जो नींव है 1504 ईस्वी में रखी थी, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से देखिए, 92 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है, देखिए पुष्टि मार्ग के आचार्य की बात करेंगे तो देखिए महाप्रभु पल्लवाचार्य, ठीक है। जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 93 नंबर उत्तर देंगे। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई, बताइए। तुजुक ए बाबरी जो है आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए तुर्की भाषा में। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबर नामक मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की में लिखा था, याद रखिए। फारसी में इसका जो है अनुवाद अब्दुल रहीम खान यानी कि खान ए खाना था, ठीक है, खान ए खाना ने किया था, याद रखिए, ठीक है। और तुजुक के बाबरी जो है जिस भाषा में लिखी गई थी वो मूल भाषा आपकी तुर्की में थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर उत्तर देंगे सही। पूछा गया आपका अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया, बताइए। अस्थाई बंदोबस्त जो आपका किस वर्ष लागू किया गया था, तो देखिए वर्ष 1793 ईस्वी में, ठीक है। जो आपका पीएल विकल्प 94 आपका अस्थाई बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा वर्ष 1793 में अस्थायी रूप से लागू कर दी गई थी, ठीक है, 1793 ईस्वी में, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 95 नंबर उत्तर देंगे सही का। पूछा आपका श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था, बताइए। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था साथियों, तो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक आपका था साथियों टीपू सुल्तान। जो आपका विकल्प देगा 95 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखा, आपका 96 नंबर उत्तर देंगे सही का। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया, बताइए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था साथियों, 96 पे सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए लॉर्ड लिटन के द्वारा। आपका बेल विकल्प देगा 96 पे आपका क्षेत्र, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 14 मार्च 1878, ठीक है, 1878 को पारित किया गया था। इस प्रेस की आज़ादी को सीमित कर दिया गया था, परंतु बाद में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को ही निरस्त कर दिया था, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 97 नंबर उत्तर देना चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है साथियों दिसंबर 1885 ईस्वी में, जो ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 97 पे आपका सही, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा आपका 98 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको जो है भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है, 98 पे सही उत्तर का हो जाए, तो देखिए आपका बाल गंगाधर तिलक को। जो आपका ये बी वाला विकल्प देगा 98 पे आपका ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को आपका राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है, बताइए। जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपका अमृतसर में स्थित। आपका सी वाला पिकअप देगा है 99 पे आपका सही, ठीक है। जलियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है।
यह स्थान अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। ठीक है, इसकी वजह से आपका देखिए फेमस अगला क्वेश्चन 100 नंबर उत्तर देना चाहते हो। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया होता है, बताइए। तो प्रजापति की। जो आपका डी वाला विकल्प देखो आपका सही है। सभा और समिति प्राचीन भारत में जनतांत्रिक संस्थाएं हैं। अर्थवेद में सभा और समिति को देखिए प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा में ब्राह्मणों और अभिजात लोगों तथा धनी वर्ग के व्यक्तियों को प्रभुत्व तथा समिति में जन साधारण की संस्था। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कला वर्ग की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।